एक समय था जब अरविंद केजरीवाल राजनीति का सबसे बड़ा सिस्टम ब्रेकर कहा जाता था। अन्ना आंदोलन से निकले, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बने और फिर दिल्ली से लेकर पंजाब तक सत्ता में पहुंचे। लेकिन आज ना बयान है, ना आंदोलन, ना आक्रामक राजनीति। आज अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी सत्ता की राजनीति से ज्यादा अदालतों, मुकदमों और जांच एजेंसियों के बीच फंसी हुई नजर आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद नवेद, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से। आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कहां गुम हो गए अरविंद केजरीवाल और किस मोड़ पर आम आदमी पार्टी की राजनीति पट्टी से उतर गई। देश भ्रष्टाचार के खिलाफ उबल रहा था। एक दौर था जब जन लोकपाल आंदोलन रामलीला मैदान दिल्ली से शुरू हुआ था और मंच पर अन्ना हजारे के साथ खड़े अरविंद केजरीवाल। यहीं से अरविंद केजरीवाल ने एक वैकल्पिक राजनीति का जन्म हुआ। कहा गया अन्ना हजारे के आंदोलन में, अब नेता ना डरेंगे, ना सिस्टम बदलेगा, अब ईमानदार लोग सत्ता में आएंगे। 2012 में बनी आम आदमी पार्टी, 2013 में दिल्ली की सत्ता और फिर 2015 व 2020 में प्रचंड बहुमत। लेकिन सत्ता जितनी तेजी से मिली, उतनी ही तेजी से सवाल भी खड़े होने लगे। और सत्ता मिलने के बाद दिल्ली की जो दिल्ली मॉडल इन्होंने बनाया, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बनाया गया था, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने एक दिल्ली मॉडल बनाया था जहां मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य का दावा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह मॉडल सब्सिडी पर टिका हुआ प्रचार मॉडल था, जिसकी राष्ट्रीय राजनीति में कोई ठोस जमीन नहीं बन पाई। दिल्ली के बाहर ना संगठन मजबूत हुआ इनका, ना विचारधारा इनकी साफ रही और ना ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस या भाजपा का विकल्प बन सकी। और इसका नतीजा सामने आया, लोकसभा चुनाव में 0 सीट हो गई इनकी दिल्ली में। अब बात उस मामले की जिसने आम आदमी पार्टी की राजनीति की दिशा ही बदल दी, दिल्ली शराब नीति मामला। इस मामले में मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, यहां तक कि उनके ऊपर जांचें भी हुई, जांच एजेंसी के आरोप भी उनके ऊपर लगे। शराब नीति में जानबूझकर बदलाव किया गया, चुनिंदा कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और कथित तौर पर पार्टी फंडिंग से जुड़े लेन देन हुए। यही वह मोड़ था जहां ईमानदार राजनीति का नैरेटिव कटघरे में खड़ा नजर आने लगा। अब सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल हमेशा भ्रष्टाचार की बात करते थे, उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री स्वयं जेल गया भ्रष्टाचार में। ये क्वेश्चन तो खड़ा करता है इनके खिलाफ कि कुछ तो है, बिना आग के धुआं नहीं होता। आज अरविंद केजरीवाल की पहचान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेता के रूप में होती थी, लेकिन आज अदालतों में पेश होने वाले नेता तक सिमटती दिखी है। सरकार चलाने से ज्यादा इनके पास नोटिस, सम्मन और कानूनी रणनीति का फोकस रहा। यही वजह है कि जनता के बीच यह धारणा बनी कि दिल्ली की सरकार कम और कानूनी बचाव ज्यादा चल रहा है। यही मामला सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के कई नेता पूछताछ में, गिरफ्तारी में या चार्जशीट में फंसे रहे। नतीजा यह हुआ कि संगठन कमजोर पड़ा, राजनीति मुद्दे पीछे छूट गए और पार्टी अदालतों की तारीखों में उलझ गई। राजनीति अब कोर्ट रूम से चले तो जनता से दूरी तय मान जाती है। देखिए, सोचने वाली यह बात है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सरकार बनाती है, अपना संगठन खड़ा करती है, वही पार्टी को भ्रष्टाचार ने ही खत्म कर दिया। शुरू में ही इनके साथ जुड़े हुए लोग इनसे अलग होते चले गए। ये अपना राष्ट्रीय का साबित करने में लगे कि हम अब अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। लेकिन विपक्ष का आरोप रहा कि दिल्ली में फंसे मुकदमों का असर पंजाब पर के शासन पर भी पड़ा है। जो इनकी पंजाब में सरकार है, उस पर भी दिल्ली के मुकदमों का असर पड़ रहा है, क्योंकि पंजाब के कामों में, फैसलों में देरी हो रही है।
नेतृत्व को लेकर असमंजस और रिमोट कंट्रोल सरकार के आरोप लग रहे हैं सरकार पे। दिल्ली की सत्ता गई, लोकसभा में खाता नहीं खुला, लेकिन ना अरविंद केजरीवाल द्वारा आत्ममंथन दिखा, ना जिम्मेदारी तय हुई, ना अरविंद केजरीवाल मीडिया से दूर हो गए, बयानों से गायब और राजनीति से अलग थलग नजर आए हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं ये चुप्पी रणनीति नहीं, कानूनी मजबूरी ज्यादा है। एक तरफ तो ये होता कि भाई राजनीति की वजह से, संगठन की वजह से ये चुप है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसके पीछे कानूनी मजबूरी ज्यादा लग रही है। अब अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी आज एक कड़वे सवाल के सामने खड़ी है। क्या ईमानदारी की राजनीति मुकदमों और सत्तों के बोझ के तले दब गई? सोचने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल का सफर तेज उभार से लेकर गहरी खामोशी तक पहुंच चुका है। अगर पार्टी कानूनी मामलों से बाहर नहीं निकलती, नैतिक जवाबदेही तय नहीं करती और साफ राजनीतिक दिशा नहीं अपनाती, तो इतिहास में आम आदमी पार्टी एक अधूरी उम्मीद और असफल प्रयोग बनकर दर्ज होगी। ये बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि अगर अभी भी आम आदमी पार्टी सही से अपने बचाव को नहीं लाती, तो ये एक अधूरी उम्मीद और असफल प्रयोग बनकर दर्ज होगी। इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं आपका सैयद नवेद। नमस्कार।